जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडीए क्लासेस। आप सभी का स्वागत है पीडीए क्लासेस पर। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं मोस्टली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन व्हिच इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कमेंस एग्जाम। यस, मैं बात कर रहा हूं आपके सीडीएस, एनडीए, एफकेट, सीएपीएफ के जितने भी एग्जाम्स होते हैं डिफेंस के, और इंक्लूडिंग कर सकते हैं आप एसएससी का भी। यस, इंग्लिश तो इंग्लिश होती है, सभी में एक सी आती है। आपको देखने की जरूरत है इस वीडियो को पूरी। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कुछ रूल्स लेके आया हूं। ये रूल्स वही हैं जो इंपॉर्टेंटली ज्यादातर एग्जाम के दिल की धड़कन बने हुए हैं। दिल की धड़कन कहने का मतलब ये है कि ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपको इस वीडियो को बहुत ही आराम से, बहुत ही सब्र से, पेशेंस से देखना है। काम ये करना है जैसा कि मेरा तरीका रहता है, नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए और मेरे साथ बैठिए। एक एक चीज को नोट कीजिएगा। अगर आप नहीं देख पाते पूरे ग्रामर के वीडियो, डोंट वरी एट ऑल। आपको क्या करना है, आपको जस्ट ये वीडियो देखिए। मैं ड्यूरेशन भी लंबी नहीं रखूंगा, आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। तो मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी स्टार्ट द वीडियो। तो ओके, हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर्मेट मेरा क्या है। पहले मैंने क्वेश्चन रखे हैं, फिर मैंने उसके बाद रूल लिख रखा है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको भी क्वेश्चन पढ़ना है, आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं। उसके बाद मैं आपको रूल बताऊंगा कि रूल क्या है। और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है, आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं इंग्लिश के रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखिए। पहला क्वेश्चन लिखा है, ईच ऑफ द गर्ल्स वाज प्रेजेंट। क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड, ईच ऑफ द गर्ल्स वर प्रेजेंट। थर्ड क्वेश्चन, नन ऑफ द बॉयज इज मेकिंग द नॉइज। नेक्स्ट लिखा है, वन ऑफ द गर्ल्स इज राइटिंग अ स्टोरी। नेक्स्ट लिखा है, वन ऑफ द गर्ल्स आर राइटिंग अ स्टोरी। क्या आप मुझको बता सकते हैं? चीटिंग मत कीजिएगा, नहीं तो आप पहले से रूल देख लें। आपको क्या करना है, पहले मुझे बताइए। आप पे ये सभी एग्जाम के क्वेश्चन हैं और किसी ना किसी एग्जाम से मैंने निकाले हैं। तो आपको बताना है इनमें से कितने सही और कितने गलत हैं। तब आपको पता चलेगा आपकी ग्रामेटिकल कंडीशन कहां तक है। अगर आपका सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं है तो जरूर आगे देखें। ओके, तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि आपको मालूम है, मैं आपको बता दूं, लिखा है ईच ऑफ द गर्ल्स वाज प्रेजेंट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गर्ल्स लिखा है, यहां तक तो वही लिखा है। यहाँ वाज लगा है, यहाँ वर लगा है, यहाँ पे इज लगा है, यहाँ आर लगा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें यहाँ पे। और फिर आपने ऑफ के बाद बॉयज भी बताया है। तो इसको समझने से पहले, इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हमें क्या जरूरत है, रूल पढ़ने की। देखिए रूल, आ जाइए मेरे साथ। रूल नंबर 1 पर, ये लिखा आपके सामने, लिखा है वन ऑफ द, नन ऑफ द, ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, एवरी वन ऑफ द। यहां पे आप एक ऐड और कर सकते हैं, एनी ऑफ द। क्या कर सकते हैं, एनी ऑफ द। ओके, यहां पे आप एक एक इंक्लूड कर सकते हैं, एनी ऑफ द। यहां पे आपको देखना है कि जितने भी ये हैं, आप देख सकते हैं ऑफ द सब में लगा है। इनके बाद आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल आता है। क्या आता है, हमेशा प्लूरल। याद रखना, ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आता है यदि वो काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहता है तो हमेशा क्या आएगा, प्लूरल आएगा। अगर वो काउंटेबल नाउन रहता है, वाटर होगा तो काय को प्लूरल होगा, याद रखना आप। नेक्स्ट आपको आता है वर्ब जो होती है वो हमेशा सिंगुलर, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पे, वर्ब को प्लूरल समझते हैं हम इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा तो हम समझते हैं कि इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इस चीज को ध्यान रखना है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, नोट करना। मैंने बताया कभी भी आपको मिले वन ऑफ द, नन ऑफ द, ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, एवरी वन ऑफ द, एनी ऑफ द, एनी वन ऑफ द, बहुत सारे होते हैं, एवरी वन ऑफ द बहुत सारे होते हैं। तो आपको नोट कर लेना जो मैंने बोले हैं। तो उन सब के बाद, ऑफ द के बाद, ये सब सिंगुलर कहलाते हैं। नाउन हमेशा प्लूरल आता है, लेकिन जो वर्ब आती है हमेशा ऑफ के पहले वाले से आती है। यानी कि जो प्रोनाउन वन लिखा है ना, आइदर लिखा है, नाइदर लिखा है, नन लिखा है, ये सब इनके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। यानी कि वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी। मैंने क्या बोला, वर्ब सिंगुलर आएगी। यहीं कहीं बात को दिमाग में बिठाना है। ये नहीं कि घर पे जाके याद कर लेंगे, नोट बना लेंगे, ये कर लेंगे। नोट बनाना अच्छी बात है, लेकिन आप आए हो तो कुछ सीख के जाओ। यही है ना, हमें ऑन द स्पॉट सीख के जाना है। कल के लिए काय को छोड़े हम, शाम के लिए, रात के लिए नहीं, ऐसा नहीं करना। तो देखिए, आपको वर्ब लगाना है। अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो देखिए मेरे साथ चलते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है ईच ऑफ द। देखिए ईच मिला, ये लिखा था ईच ऑफ द। ऑफ द के बाद नाउन हमेशा प्लूरल। ओके, यहां तक ठीक है। अब यहां पे वाज लगा है, यही आपको बताना है। एरर सबसे बड़ी यहीं पर है, ईच के ही अकॉर्डिंग वाज आया है, यानी कि ये क्वेश्चन 100% सही है। बात आई ना समझ में? आपके सामने रूल है, आपके सामने पूरा मैंने बता दिया है, समझ लीजिएगा। और देखिए सेकंड क्वेश्चन, ईच ऑफ द गर्ल्स बर। अब बताइए यहाँ पे बर क्यों आएगा? यहाँ पे ईच लगा है, गर्ल्स लगा है, यहाँ पे बर क्यों आएगा? ये ऑब्वियसली रॉन्ग है। बिकॉज मैंने बताया है ईच ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब क्या आती है, सिंगुलर। और यहाँ पे बर नहीं आएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, मुझे मालूम है कई बच्चों की ऐसी क्यूरीज रहती है, अरे सर यहाँ पे देखिए ना गर्ल्स है, इसके अकॉर्डिंग आएगा। मैंने बोला ना, इसके अकॉर्डिंग नहीं आता है। आपका हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल यूज नहीं करना है। आपको करना है ईच के अकॉर्डिंग। ओके ना, तो आपको इसके अकॉर्डिंग यूज करना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनते जाइएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अभी कभी सब बनेगा। थर्ड
नन ऑफ द बॉयज इज मेकिंग द नॉइज, इसको आप ही बताइए जल्दी से, क्या है? नन ऑफ द बॉयज इज मेकिंग अ नॉइज। देखिए ऑफ के बाद बॉयज है, ऑब्वियसली राइट है। नन के लिए इज लगा है, ऑब्वियसली राइट है, ये भी क्वेश्चन 100% सही है। अगला देखिए, वन ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स ऑफ के बाद गर्ल्स है, बिल्कुल सही है। वन के लिए एज लगा है, बिल्कुल सही है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट आपका लिखा है वन ऑफ द गर्ल्स आर राइटिंग अ स्टोरी। अब बताइए यहाँ पे ऑफ के बाद प्लूरल तो दे दिया आपने, प्लूरल काउंटेबल नाउन पीसीएन ये तो दे दिया, लेकिन ये किस खुशी में आया आपका प्लूरल वर्ब क्यों आया? अब अगेन मत बोलना सर ये इसके लिए आया, मैंने फिर बोला इससे नहीं आता है। आगे वाले ऑफ के आगे वाला जो सब्जेक्ट रहता है उसके अकॉर्डिंग आता है, यानी कि प्रोनाउन जो है वो वन है और वन होता है सिंगुलर, यहाँ पे आर लगाना गलत है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये इतना प्यारा रूल है और ये रूल एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार लगातार पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, आपके एनडीए में, आपके एफ कैट में, आपके सीडीएस में। और हमारा टारगेट है जितने भी मैं रूल बताऊंगा इस वीडियो में, 8 9 10 जितने भी बताऊंगा, और फिर आने वाली कमेंट्स वीडियो में हर एक रूल को आप नोट कर लीजिएगा, कंसेप्ट को नोट कर लीजिएगा। कंसेप्ट अगर एक बार दिमाग में बैठ गया वो कभी भूलते नहीं है। अगर रूल है हो सकता है भूल जाए, लेकिन कंसेप्ट एक ऐसी चीज है कभी भूलते नहीं है। तो आप इन सबको नोट कीजिएगा और आपके आने वाले पेपर में आपको बहुत सहायता देंगे। मैं गारंटी दे सकता हूं, 90% बोल सकता हूं कि इसमें से, इस क्लास में से अगर आप देख के जाते हैं तो आपको एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। तो चलिए फिर आगे देखते हैं, अगले बार चलते हैं। अगला आप देख सकते हैं आपके सामने, ये हो गया हमारा, इस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा? वन मस्ट फिनिश वंस होमवर्क इन टाइम। ये क्वेश्चन है आपके, एरर भी है, और मैं इसमें साथ में लाया हूं पीक्यू, जो क्या बोलते हैं, सॉरी मैं क्लोज टेस्ट की बात कर रहा हूं, जिसको आप फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं ना, तो ये क्लोज टेस्ट भी साथ में लाया हूं। 10 नंबर 10 क्वेश्चन के आते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं आपके सीडीएस में, तो आपके ऐसे ही फॉर्मेट में आते हैं, तो इसलिए मैंने सब तरीके से क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट लिखा वन ऑफ द बॉयज शुड परफॉर्म हिज या वंस ड्यूटी। वन ऑफ द गर्ल्स शुड परफॉर्म हिज वंस हर ड्यूटी, सेम ऐसे ही फॉर्मेट आता है। और वन ऑफ देम शुड परफॉर्म, ये आपके ऑप्शन है, क्या भरना है यहाँ पे? वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ डैश डैश ऑन सक्सेस, वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ डैश डैश ऑन सक्सेस। तो इसमें से आप बताइए, अगर आप पे बनता है तो वीडियो को पॉज करें और बताइए इसमें से क्या आना है। पहले आप अपने मन में सोच लें, फिर मैं रूल बताता हूँ। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ाता हूं तो कई बच्चों को सबसे बड़ा डाउट है ये, क्योंकि हर एग्जाम में ये फेवरेट है। जैसे कि मैंने बोला, जो मैं रूल लाया हूं ये दिल की धड़कन है। मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये रूल मोस्टली फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, वो कभी भी इनको पूछ लेते हैं, किसी भी एग्जाम में आपको ये मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इन रूल को आप ऐसे बिठा लीजिए जैसे कि पर डे आप खाना खाते हैं, आपके दिमाग में हमेशा के लिए ऐसे बैठ जाए कि आपको कोई टेंशन ही नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से। जैसे कि अब आप लोगों ने आंसर के अंदाजे लगा लिए होंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं रूल नंबर 2 को, आपके सामने रूल नंबर 2 रहा। ये रूल 2 कहता है द प्रोनाउन वन, जो वन प्रोनाउन होता है मस्ट बी फॉलोड बाय वंस। सबसे बड़ी बात, जो वन होता है वो किसके द्वारा फॉलो किया जाता है? वंस के द्वारा। यानी कि वन जो प्रोनाउन होगा उसको वंस के द्वारा फॉलो करना है। ओके, अब देखते हैं हम जरा, देखिए बहुत सी बातें इसमें आपको नोट भी करनी है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखी, आप नोट कर देना, मैं बता दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे मेरे साथ, तो पहला क्वेश्चन लिखा है, और सभी के सभी जितने क्वेश्चन है मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ किसी ना किसी एग्जाम के ही है, ठीक है ना, किसी ना किसी एग्जाम से ही मैं लाया हूं। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन को आप हल्के में ना लीजिएगा, बहुत अच्छे से देखिए। वन मस्ट फिनिश वंस होमवर्क इन टाइम, बताइए वन के साथ वंस लगाए, क्या ये सही है? अभी मैंने बताया जो वन है वो आपका वंस से फॉलो होता है, तो बताइए ना। तो वन के लिए वंस लगाना ऑब्वियसली सही है, यानी कि इसमें कोई एरर नहीं है, ये एरर फ्री क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, समझ में आ गया वो? वन ऑफ द बॉयज शुड परफॉर्म हिज वंस ड्यूटी। बताइए आप इस क्वेश्चन को बताइए, तो तुरंत बोलेंगे अरे सर ये तो वन वंस के द्वारा फॉलो होता है, ये बन रहा, यहाँ वंस भर देंगे। आधे से ज्यादा बच्चों ने सोच भी लिया होगा अरे हाँ सर यही है। अरे ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वन की बात कर रहा है, लेकिन ऑफ के बाद क्या लगा? बॉयज। किसको इंडिकेट कर रहा है? बॉयज की बात कर रहा है, यानी कि बॉयज की बात कर रहा है। बॉयज का अगर आप देखना चाहेंगे तो क्या आना चाहिए बॉयज के अकॉर्डिंग? हेज आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए? हेज, क्योंकि हमें क्लियर कर दिया है यहाँ पे। आप कह सकते हैं यहाँ पे हमें क्लियर है किसकी बात कर रहा है, बॉयज या गर्ल्स की बात कर रहा है, तो बॉयज के लिए हेज आएगा। यानी कि ये पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होगा, हेज का यूज होगा। कतई आप वंस का यूज ना करें। कई बच्चों ने तो वंस भर भी लिया होगा उस फिल इन द ब्लैंक्स में, है ना, क्लोज टेस्ट में। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऑफ के बाद आपको क्लियर रहता है कि यहाँ पे लड़का है लड़की है, तो उसी के अकॉर्डिंग आएगा। और अगर क्लियर नहीं रहता है
तो वन के अकॉर्डिंग वंस भर दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब अगला देखते हैं, समझ में आया? वन ऑफ द गर्ल्स शुड परफॉर्म डैश डैश ड्यूटी। आप देखिएगा, अच्छे से बताइएगा, सेम इसी कंसेप्ट का ये वाला दिया है मैंने, ये भी आपका सीडीएस का एग्जाम का क्वेश्चन है। तो बताइए क्या आएगा। अब आप देखिए, अब कोई नहीं बोलेगा वंस के अकॉर्डिंग सीधा वन भर दें, नहीं ये गलत है। अब बताइए यहाँ पे ऑफ के बाद क्या है? गर्ल्स। जैसे कि मैंने आपको बोला था, बार बार मैं आपको रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपके दिमाग में बातें चली जाएं। ऑफ के बाद नाउन हमेशा क्या आता है? अगर नाउन काउंटेबल है तो कैसा आता है? हमेशा प्लूरल। देख लीजिए, जितने भी मैं क्वेश्चन लिखूंगा कहीं भी देखें आप, अगर नाउन आपका काउंटेबल तो हमेशा ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है। ये एज्यूर्ड करता हूं, ये कभी भी ऐसा आपको सिंगुलर नहीं मिलेगा, याद रखना। ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आता है। अब आगे देखिए, यहाँ पे गर्ल्स लिखा है, गर्ल्स के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? हर। क्या आना चाहिए? हर, यानी कि यहाँ पे आएगा हर ड्यूटी। यहाँ पे हिज आना था, यहाँ पे हर आएगा, क्योंकि क्लियर है आप गर्ल्स की बात कर रहे हो, ओके ना। यहाँ पे गर्ल्स की बात कर ली। नेक्स्ट, वन ऑफ देम शुड परफॉर्म डैश डैट वंस हिज ड्यूटी। देखिए मैंने कितना प्यारा फॉर्मेट लिखा है, पहले वन से उठाया, फिर मैंने बॉयज का भी बताया, फिर जेंडर भी बता दिया किस तरीके से। अब यहाँ पे क्लियर नहीं है, अब बताओ क्या आना चाहिए? यहाँ पे तो क्लियर भी नहीं हो रहा, यहाँ पे तो देम लिखा है। अरे सर इसमें क्या भरे? अब बताओ ना, यहाँ पे क्या? यहाँ पे देम लिखा है। अब बताइए, वन के अकॉर्डिंग वंस भी नहीं भर सकते, तो क्या हिज भर दें क्या उसमें? तो सुनिए, यहाँ पे ये और हर भी भर सकते हैं। बताइए मुझे, एक ऑप्शन ऐड नहीं किया, बता दीजिए आप हर भरेंगे? नहीं, यहाँ पे देम लिखा है। अब आपको पता है कि देम में लड़के भी आ सकते हैं, लड़कियां भी आ सकती हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और जिसमें आपको क्लियर ना हो, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या भरना है हमको? हिज ही भरना है। क्या भरना है? हिज। हमेशा हिज भरना। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो मैंने ये रूल बताया है भाइयों मेरे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। मैं सच बता रहा हूँ, सीडीएस एनडीए के आपके जो एग्जाम्स आते हैं एसएससी वगैरह के, ये इतने ज्यादा फेवरेट क्वेश्चंस हैं, मैं सच बता रहा हूँ। तो इसलिए आपको ये वन वाला एकदम रट लेना। आज के बाद अगर वन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया, आप यूं चुटकियों में करोगे, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, ये मेरा गारंटी है आप देखने के बाद। लेकिन मेरी चीजों को जो मैं बोल रहा हूँ बहुत आराम से, ये नहीं वीडियो पे लगे स्किप करने के लिए, जल्दी जल्दी देख लें। अगर आई हो तो फिर काय के लिए वीडियो देख रहे हो यार? अगर देखना है तो अच्छे से देख लो, आपको सीखना है, बहुत अच्छे से सीखना है, तो इसलिए अच्छे से देखिए और नोट करिए बहुत अच्छे से। नेक्स्ट, वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ डैश डैश ऑन सक्सेस। सीडीएस का क्वेश्चन, सीडीएस का क्वेश्चन है। अब बताइए मुझे इसमें क्या आना चाहिए? अब बताओ इसमें क्या आना चाहिए, सबके सब बताओ मुझे इसमें क्या आएगा। इसमें जो मैंने लिखा है क्वेश्चन, क्या लिखा है? वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ ओन सक्सेस। इसको आपको बताना है, मुझे बताइए इसमें अगर करेक्ट आंसर आप बता पाते हैं तो मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं ऑफ के बाद कुछ है तो नहीं, कुछ नहीं है ना। तो वन के लिए मैंने जैसा कि बताया, वन किसको फॉलो करता है? वंस को। तो ऑब्वियसली इसमें हम क्या भर देंगे? वंस भर देंगे। क्या भर देंगे? वंस भर देंगे। ना तो यहाँ पे लड़के की बात कर रहा है, ना लड़की की बात कर रहा है, ना किसी जेंडर डिसाइड किया है, ना यहाँ पे देम की बात की है, तो इसलिए हमें ऑब्वियसली यहाँ पे वंस ही भरना होगा, ओके ना। आई होप फ्रेंड्स आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको एक एक चीज एकदम स्क्रूटनाइज वे में एक्सप्लेन करने की। सो डोंट वरी, जस्ट वॉच द वीडियो इन calmness और coolness, just make yourself comfortable where you are, okay? And the next concept, अब चलिए रूल नंबर 2 हो गया। देखिए मैं वही चीजें लाया हूं, आपको पता चलेगा इस वीडियो को देखने के बाद कितनी प्यारी चीजें हम पढ़ेंगे आज। नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिए, फिर उनके बाद मैं डिस्कस करता हूं। लिखा है मोर देन वन स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। अब भाई ये मोर देन वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में आ जाता है, एक दो पेपर के बाद हर रोटेशनल मूवमेंट में आता रहता है। लिखा है मोर स्टूडेंट्स देन वन वर प्रेजेंट इन द क्लास। अगला लिखा है मोर देन 30 लाख पीपल वर इनऑक्यूलेटेड अगेंस्ट कोविड-19। बताइए मुझे, इनऑक्यूलेटेड टीकाकरण, यानी कि मोर देन 30 लाख से ज्यादा पीपल ने टीकाकरण करा लिया है कोविड-19 के अगेंस्ट में। बताइए मुझे। अब सुनिए, इसको पढ़ने से पहले हम रूल पढ़ लेते हैं। इसका रूल मैंने ये लिख रखा है, रूल नंबर 3। यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रूल मैंने क्या लिखा है, अच्छे से देखिएगा। रूल नंबर 1 ए, अगर आपको मिले मोर देन वन, ये पूरा मिले मोर देन वन, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको मिले मोर देन वन, तो अब आप देख सकते हैं वन क्या सिंगुलर होता है ना भाई, तो इसके बाद नाउन भी क्या आएगा? क्या आएगा? नाउन। अगर आपका वन सिंगुलर है भाई, तो नाउन भी क्या आएगा? ऑब्वियसली सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाउन भी सिंगुलर है। अरे भाई जब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। वर्ब थोड़ा ना कुछ प्लूरल आ जाएगी अपने मन से, ऐसा नहीं होता कि कोई भी रूल कहीं भी टूट जाता है, चीजें भी कुछ होती हैं, ठीक है ना। रूल और कंसेप्ट भी कुछ कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वन के बाद अगर नाउन आपका सिंगुलर आता है तो वर्ब सिंगुलर। बहुत अच्छे से सुनना मेरी बात, मोर देन वन लिखा हो, अगर ये लिखा हो तो आपको नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। नेक्स्ट सेकंड रूल देखिए, फिर मुझे आंसर बताइएगा।
मोर के बाद अगर अब देखिए देन ना मिले यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन, P फॉर प्लूरल, C फॉर काउंटेबल, N फॉर नाउन लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिखा PCN प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर नाउन प्लूरल मिले, स्टूडेंट्स मिले, बॉयज मिले, गर्ल्स मिले, तो यहाँ पे देन आएगा, उसके बाद वन आएगा। अब बताइए यहाँ पे वर्ब क्या आएगी? देखिए वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी और वर्ब आपकी आएगी प्लूरल। लगाना झटका, इसमें कोई झटके वाली बात नहीं है, ऐसा ही होता है, ठीक है ना। अगर आप पहली बार पढ़ा है तो आपको सीख लेना है। यहाँ पे मैंने क्या बोला, मोर के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, देन आए, वन आए, तो आपको क्या करना है, वर्ब आपकी प्लूरल आएगी। भाइयों समझ में आ गया ना? आ गया होगा समझ में, क्यों नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन पहला, आप देख सकते हैं लिखा है मोर देन वन स्टूडेंट वाज प्रेजेंट इन द क्लास। देखिए मैंने जैसे कि बताया रूल नंबर 1, तो लिखा है मोर देन वन, और वन के बाद मैंने जैसा कि आपको बताया सिंगुलर होता है नाउन। देखिए लिखा नाउन सिंगुलर, तो यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट और बाज भी लगा, यानी कि ये वाला क्वेश्चन ऑब्वियसली राइट है। यहाँ पे 100% करेक्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन, मोर स्टूडेंट्स देन वन वर प्रेजेंट इन द क्लास। अब बताइए मोर के बाद पीसीएन आया। सबसे बड़ी बात है आपको पहचानना, आपकी जो आंखें हैं आपको इनको बहुत ही एक्टिव रखना है, आपको एकदम क्लिक करना है ऑन द स्पॉट। ये नहीं कि इसको उससे मिला दें, ऐसा थोड़ा होता है, आपको ऑन द स्पॉट मोर स्टूडेंट्स। अरे हाँ सबने बताया था मोर के बाद ये सेकंड वाला देखो, मोर के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, देन वन प्लूरल नाउन, वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो हाँ यार ये सही है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, देन भी मिल गया, वन भी मिल गया। अब हमें इसी के अकॉर्डिंग तो वर्ब चाहिए, वर लगा है, एकदम ऑब्वियसली राइट है, ये भी 100% सही, यानी कि दोनों क्वेश्चन सही है। तीसरा देखो, मोर देन 30 लाख, सीडीएस का क्वेश्चन है, मोर देन 30 लाख पीपल वर इनऑक्यूलेटेड अगेंस्ट कोविड-19। इसका आंसर बता दो, मजा आ जाएगा एकदम। मिला लो इसमें से किसमें से आएगा, आप बताओ। आप देख सकते हैं इस रूल से मिला होगा मोर देन, लेकिन यहाँ वन लिखा है, यहाँ 30 लाख लिखा है। अब भाई आप बताइए वन सिंगुलर होता है, बताइए वन सिंगुलर होता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ पे तुक्का मारे वाज कह दें, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, मोर देन ये तो वही लिखा है, लेकिन 30 लाख क्या है आपका प्लूरल है, क्या है आपका प्लूरल है। अब ये पीपल 30 लाख लोगों की बात कर रहा है, प्लूरल हुआ, तो भाई इनके लिए वर्ब सही तो यूज है, यानी कि ये भी क्वेश्चन आपका सही उतरा हुआ है। बात आ रही है ना समझ में, यानी कि आपका ये भी क्वेश्चन सही उतरा हुआ है। तो ये इस तरीके से हमने अभी 3 रूल सीखे, अभी मैं आगे भी कंटिन्यू अभी इनको रफ कर इरेज कर मैं आपको बताने वाला हूं, और इतना प्यारे तरीके से हम समझेंगे, जो भी मैं रूल बता रहा हूं आपको बहुत ही अच्छे से देखना है। तो इनको पहले नोट कर ले, मैं थोड़ा साइड होता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं। ओके फ्रेंड, तो आपने नोट कर लिया होगा वो जो मैंने आपको बताए हैं 3 रूल, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं 4 रूल एंड 5 रूल, यहाँ पे मैं 5 रूल ही बताऊंगा, ताकि आपका जो वीडियो का लेंथ है, ड्यूरेशन है, वो ज़्यादा ना हो सके, और अपने आप में आप कंफर्टेबल भी रहें, ताकि आपको सीख भी जाए। ऐसा नहीं है कि आप आधा वीडियो देखकर और फिर 30-35 मिनट का वीडियो बन जाए, उसके बाद आप ना देखें, तो इसलिए मैं इतना ही रखूंगा। आप देख सकते हैं जैसे कि आपके सामने 4 रूल आपके सामने है। अगर हम इसके क्वेश्चन देखें, सबसे पहले आप देख सकते हैं लिखा है अ मेजोरिटी इज ऑलवेज राइट, A majority of players are right। अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा दिक्कत ये होती है कि यहाँ पे we can't get the correct answer because there is a something different। If you can see that a majority is here directly is added, and a majority here of, and after of it is PCN and then R, then what can we do? You have to notice one thing, that before learn this, if you are able to find out the error, then please do it right now, and then if you don't know, so यहाँ पे आप मेरे साथ देखिए। As you can see, the very first structure, a plus majority plus verb. What is the form of the verb? Verb is always singular. Yes, you have to note it down here right now that verb is always singular and other word. Okay, यहाँ पे अगर आपको मिलता है a majority और directly आपको verb पूछेगा, तो आपको verb singular लगानी है, ध्यान रखिएगा। Second structure, if you want to understand about the second structure, then you can see that a majority, and if you find of, after of you have to notice this is noun and noun is the plural। जैसे कि मैंने अभी कि आपको बताया है, if you find of anywhere in the sentence, then you have to have knowledge of that of is always prefer PCN। PCN you know very well, plural countable noun, okay ना। and plural countable noun, then verb is always plural यार, अगर noun plural रहेगा तो verb भी plural रहेगी। अब बताइए ऊपर से कौन सा आंसर सही है। आप देख सकते हैं द करेक्ट आंसर इज बोथ, बिकॉज अ मेजॉरिटी इज ऑलवेज राइट, ऑब्वियसली राइट है। आप देख सकते हैं मेजॉरिटी के बाद सिंगुलर आता है, अ मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स आर ऑब्वियसली राइट है। क्लियर ना, दोनों के दोनों राइट है। जो मेजॉरिटी वाला कंसेप्ट है आपको मिल जाएगा, ऑब्वियसली कहीं पर भी मिल जाएगा। मैं वही रूल्स लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इनको बहुत ही अच्छे से नोट करें और हर एक चीज को अपने दिमाग में यहीं के यहीं बिल्कुल क्लियर करके जाए कि हमें बिल्कुल समझ में आया है। अगर ना समझ में आया है तो आप एक बार वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख लें,
अन्यथा आपको जरूरत तो नहीं पड़ने वाली है, मुझे मालूम है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू सिनेमा, लिखा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज गोइंग टू पीडीए। ठीक है, अब आप इज गोइंग टू द पीडीए लिखा है। अब आप मुझे बताइए इसमें क्या करेक्ट है। इसको भी समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर इज से इफ यू फाइंड अ नंबर ऑफ इज ऑलवेज प्रेफर। देखिए ऑफ का रूल कहीं नहीं टूटेगा, मैंने आपसे फिर भी कहा था कि ऑफ का मतलब ही होता है कि अपने बाद ही हमेशा क्या लेता है, पीसीएन। तो it is always prefer PCN, plural countable noun, and after this there is the verb is also plural. You have to notice this, after this verb is also plural. Okay, and दा लगा मिले यदि आपको the number of and of मिले, फिर उसके बाद नाउन तो आपका plural रहेगा, लेकिन जो verb होगी वो singular हो जाएगी। फिर से I repeat my words, I repeat what I have said right now. You have to notice that if you find the, if you find the number of, then you have to notice after after of you have to follow PCN, plural countable noun. But after this what we have to do, we have to do just one thing, verb is singular, you have to notice it please। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब आप देख सकते हैं द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ यू कैन टेल मी द आंसर। आंसर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू सिनेमा। ऑफ के बाद आपका पीसीएन है, ऑब्वियसली दिस इज ऑलवेज पीसीएन, बट आ लगा है यहाँ पे और आर लगा है, यानी कि ये करेक्ट है, बिकॉज आपको मैंने बताया अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका आर ही आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर लगा है अनिश्चित संख्या बताता है, आ का मतलब होता है अनिश्चित, क्लियर ना हो, डेफिनेट नहीं। इंडेफिनिट आर्टिकल में आता है, आपको मालूम होगा, अब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा, लेकिन अभी सुन लीजिए। इंडेफिनिट में आता है नंबर पता नहीं है, इसलिए हम प्लूरल लगा रहे हैं। ओके, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल। यहाँ पे आर आएगा, यहाँ पे वर्ब, और ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, लेकिन यहाँ दा लगा है, और दा होता है फिक्स नंबर, क्वांटिटी आपकी फिक्स रहेगी जिसकी भी आप बात कर रहे हो। तो नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आएगा, और वर्ब भी आपकी सिंगुलर आएगी, ये याद रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे फिक्स नंबर है। दैट्स व्हाई दिस बोथ क्वेश्चन आर करेक्ट, देयर इज नो एरर इन दिस पार्ट। So you have to notice all these questions and watch this video again and again to have the knowledge if you want to really to crack your Cummins CDS 21 April 2024. Our target is for that. Okay, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जितना भी मैं ये बताया है, मैं सब आपके ओल्ड ईयर एग्जाम से वहीं से क्वेश्चन निकाले हैं मैंने। आपके एसएससी के भी क्वेश्चन है, आपके एफकेट के भी क्वेश्चन है, आपको इन सबको नोटिस करना है और आपको बहुत ही अच्छे से इनको नोट कर लेना है। और अगर आपको कोई भी क्यूरीज रहती है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है इन रूल से रिलेटेड, मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा और मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। और अगर आप हमारे आसपास हैं तो आप हमारे ऑनलाइन बैच में आ सकते हैं। आपका तहे दिल से स्वागत है हमारी पीडीए क्लासेस में, जो कि हमारे यहाँ पे ऑफलाइन बैचेस भी लगते हैं और हम ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा डेटा देने की, प्रोवाइड भी करने की कोशिश करेंगे। सो मैं आपको बता दूं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो की ड्यूरेशन ज्यादा लंबी ना हो। सो यू हैव टू कंटिन्यू वॉचिंग माय सीरीज, आई विल कंटिन्यूअसली अपलोडिंग ऑल दिस वीडियो, सो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स इफ यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद दोस्तों।